है और उसी दिन सुबह 11 बजे बी पर पहुंच जाती है। तो देखो लिख लेते हैं, एक स्थान है हमारे पास में ए और दूसरा जो स्थान है वो है बी। तो सवाल में बोला है कि सुबह 6 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकलती है और उसी दिन सुबह 11 बजे बी पर पहुँच जाती है। मतलब इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे सर 5 घंटे ले लिए इसने। ए से बी तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया? 5 घंटे। एक और ट्रेन सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती है, सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे यहाँ पहुँच जाती है। तो इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे सर 8 से 4 जोड़ेंगे 12, 12 और 3, तो 4 और 3 7 घंटे। सही है ना? अरे भाई ये टाइम का आपको कैलकुलेशन लगाना आ रहा है। सुबह 6 बजे चला और 11 बजे पहुंच गया तो कितना टाइम हुआ? 5 घंटे। 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5 ही आएगा। और ये 8 बजे चलना शुरू हुआ और 3 बजे यहाँ पहुँच गया, तो 8 से 12 तक 4 घंटे और 12 से 3 तक 3 घंटे, तो 4 और 3 7। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी। अगर दोनों के बीच की दूरी नहीं दे रखी है तो हम बोल सकते हैं कि जो सवाल का आंसर है ना भाई, ये सवाल की डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, सवाल का आंसर क्या आएगा? सेम ही आना है। ठीक है। तो देखो डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 35। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, तो मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम टाइम पे लाना पड़ेगा। ये 8 बजे चलना शुरू करता है, ये 6 बजे चलना शुरू करता है। ठीक है। तो पहले इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। ये 5 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? आप बोलोगे स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाएगा? 7 किलोमीटर। और ये 7 घंटे में 35 जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर। सही है ना? अरे स्पीड निकालना तो आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 6 बजे यहाँ से शुरू हुआ और 8 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ इस भाई साहब को 8 बज जाएंगे। ठीक है। तो 6 से 8 2 घंटे में कितना चलेगा? आप बोलोगे 1 घंटे में चलता है 7, 2 घंटे में चलेगा 14 किलोमीटर। 35 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये दूरी कितनी आएगी? ये दूरी आ जाएगी 21 किलोमीटर। कितनी आएगी? 21 किलोमीटर। ठीक है भाई। 35 में से हमने 14 को माइनस कर दिया ना। अब 8 बजे चलना शुरू करेंगे, ये भी 8 बजे चलेगा और ये भी 8 बजे चलेगी, तो दोनों एक दूसरे से कम मिलेंगे। देखो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस में भाग देना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी है? 21 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसकी स्पीड 7 और इसकी 5 है, तो कितनी हो जाएगी? 12। तो ये आएगा 12 में एक बार भाग जाएगा, 12 एकम 12, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा आएगा। और शेष पल कितना बचेगा? 12 का 21 में भाग देंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 9/12 घंटे। तो 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। 9/12 को अगर मैं मिनट में चेंज करूँगा तो 60 से गुणा करूँगा, तो 9/12 को 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 बार 9 पंजे 45, तो 1 घंटा और 45 मिनट लगेंगे। 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम लगेगा। कब लगेगा? जब ये 8 बजे चलना शुरू करेंगे। तो 1 घंटे और 45 मिनट के बाद में इनका मिलन हो जाएगा। इसका मतलब 8 बजे चलना शुरू किया और 1 घंटा 45 मतलब 9:45 मिनट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 9:45 पर